ब्रह्मांड का अंतिम छोर क्या है? What is the end of the universe? कल्पना करना मुश्किल है कि आखिर इस ब्रह्मांड के आखिरी छोर पर क्या है। एक मशहूर शायर ने लिखा है कि सितारों के आगे जहान और भी है, पर उन जहानों के आगे क्या है, ये आज तक मनुष्य के लिए एक प्रश्न ही बना हुआ है। ये इतना पेचीदा सवाल है कि आज के वैज्ञानिक और संसाधनों से परिपूर्ण मनुष्य के लिए भी ये कल्पना करना मुश्किल होगा कि आखिर इस ब्रह्मांड के आखिरी छोर पर क्या है। पर यह सवाल स्वयं में ही इतना घिरा हुआ है, जिन सवालों का जवाब ढूंढना भी अभी तक बाकी है। जैसे, क्या इस ब्रह्मांड का कोई अंतिम छोर भी है या ये अनंत है? हम इस ब्रह्मांड के बारे में जितना अधिक जानते हैं, हमें पता चलता है कि हम इस ब्रह्मांड के बारे में कितना कम जानते हैं। आज हम इन्हीं पेचीदा सवालों की गुत्थियां सुलझाने की कोशिश करेंगे। मैं रामबली शर्मा और आप देख रहे हैं ए टू जेड रहस्य यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। वीडियो शुरू करते हैं। इज देयर एनी एंड ऑफ द यूनिवर्स? क्या इस ब्रह्मांड का कोई अंतिम छोर है भी या नहीं? इस संबंध में कई विद्वानों के अलग अलग सिद्धांत हैं, कई अलग अलग अनुमान हैं, पर निश्चित कुछ भी नहीं है। इन विद्वानों के सिद्धांत और अनुमान ही अपने आप में इतने जटिल हैं और आश्चर्यजनक हैं कि एक बार तो किसी का भी दिमाग चकरा जाए। पर इस जटिल सवाल का उत्तर जानने से पहले हमें कुछ आसान सवालों के उत्तर जानने होंगे। जैसे ये ब्रह्मांड क्या है? व्हाट इज द यूनिवर्स? हमारे आसपास हर चीज जैसे समय, स्पेस, पदार्थ, ऊर्जा, यहाँ तक कि हम खुद भी ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। ब्रह्मांड संपूर्ण समय और अंतरिक्ष और इसके बीच मौजूद हर वस्तु को कहते हैं। ब्रह्मांड में सभी ग्रह, तारे, गैलेक्सी के बीच के अंतरिक्ष, परमाणविक कण और सारा पदार्थ और सारी ऊर्जा शामिल है। हमें प्रश्न को समझने की सुविधा के लिए हम ब्रह्मांड को दो भागों में बांट सकते हैं। पहली वे चीजें जिनसे हमें सूचना मिलती है, जैसे पदार्थ, तारे, ग्रह, ये हमें सूचना देते हैं। इनसे टकराकर या इनके स्वयं के द्वारा छोड़े गए प्रकाश जब हम तक पहुंचते हैं तो हमें इनके बारे में जानकारियां मिलती हैं और तथ्य सत्यापित होते हैं जो इस ब्रह्मांड के बारे में सिद्धांत बनाने के लिए आवश्यक है। और दूसरी वे चीजें जो हम तक कोई सूचना नहीं पहुंचाती, जैसे अंतरिक्ष और समय, पर इनके बारे में भी गणित की सहायता से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ब्रह्मांड में स्थित जिन चीजों के मध्य से हमें सूचना मिलती है, जैसे रेडियो संकेत, EM वेव आदि, इन सब में सबसे तेज होती है प्रकाश की किरणें। इस ब्रह्मांड में प्रकाश से तेज कोई चीज हो ही नहीं सकती। परंतु ये ब्रह्मांड इतना विशाल है कि सुदूर किसी आकाशगंगा में जब किसी तारे से विस्फोट होता है तो उसका प्रकाश पृथ्वी तक आते आते लाखों वर्ष निकल जाते हैं। यानी आज अगर हम टेलीस्कोप से किसी तारे को विस्फोट होते देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि लाखों साल पहले वो तारा नष्ट हो चुका है। दूर स्थित गैलेक्सी से आए प्रकाश के अध्ययन के आधार पर हमने ब्रह्मांड को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने एक सीमा तय की, जिसे उन्होंने अवलोकन योग ब्रह्मांड का नाम दिया। इसका व्यास वर्तमान में लगभग 91.1 अरब प्रकाश वर्ष है। यानी इतनी दूर जहां से प्रकाश को भी हम तक पहुंचने में 91.1 प्रकाश वर्ष लग जाता है। तुलना के लिए ये जान लीजिए कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लग जाता है। ब्रह्मांड के बारे में हम जितना जानते हैं वो सब कुछ बस एक अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के भीतर ही होता है। पर वैज्ञानिक मानते हैं कि असल में ब्रह्मांड का विस्तार ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से काफी बाहर तक है और हो सकता है ये अनंत हो। फिलहाल कोई ये नहीं बता सकता कि पूरे ब्रह्मांड को कोई अंतिम छोर भी या ये पूरा ब्रह्मांड अनंत है। अब आप सोच रहे होंगे अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के अंतिम छोर के बारे में वैज्ञानिकों को पता होगा। उत्तर है शायद नहीं। जब आप ये प्रश्न पूछते हैं कि ब्रह्मांड का अंतिम छोर क्या है, तब आपके दिमाग में अंतरिक्ष या ब्रह्मांड के आकार की एक छवि जरूर होती होगी। क्या है वो छवि? कैसा है हमारा ब्रह्मांड? किसी फर्श पर रखी गेंद की तरह या किसी कमरे में लटकते हुए गोले की तरह? अगर आप इनके अलावा किसी अन्य आकार की कल्पना कर सकते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वर्तमान में ब्रह्मांड के आकार के बारे में 3 धारणाएं प्रसिद्ध हैं। पहला, ब्रह्मांड गेंद या बुलबुले की तरह है। दूसरा, एक मुड़ी हुई सीट की तरह है, तथा तीसरा, एक प्लेट की सतह की तरह है। विज्ञान में आने वाली खोजें हमें बता सकती हैं कि इन 3 मॉडल में से कौन सा मॉडल सबसे ज्यादा सही है तथा ब्रह्मांड का आकार क्या है। ये तीनों ही धारणाएं ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बिग बैंग सिद्धांत पर आधारित हैं, जो कि ये कहती हैं ब्रह्मांड फैल रहा है, जिसका मतलब ये होता है कि ब्रह्मांड का छोर भी फैल रहा है। पर इन तीनों आकार के लिए छोर का मतलब अलग अलग होगा। ये संभव है कि अभी तक आप ब्रह्मांड को सिर्फ मुड़ी हुई सीट की तरह
एक प्लेट सतह पर स्थित मान रहे होंगे, जिसके सही होने की संभावना भी सबसे ज्यादा है। पर उस स्थिति में ये ब्रह्मांड संभव नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड का अंतिम छोर क्या है ये कोई नहीं जानता। किंतु अगर हमारा ब्रह्मांड गेंद या बुलबुले की तरह है, यानी सारे ग्रह तारे गैलेक्सी किसी ऐसे बुलबुले की सतह पर हों जो फैल रहा है, तो ये सुनिश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड का कोई छोर नहीं हो सकता। बस ये ब्रह्मांड अंतरिक्ष में आगे बढ़ रहा है। यही शायद आपके प्रश्न का जवाब होगा, पर नहीं, अगर हम यहीं रुक जाएं तो ये हमारे प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं होगा। हमने पहले ही बताया है कि ब्रह्मांड में सिर्फ पदार्थ यानी ग्रह तारे गैलेक्सी ही नहीं है, समय और अंतरिक्ष भी ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। तो क्या समय और अंतरिक्ष का कोई छोर नहीं है? जैसा कि वैज्ञानिकों ने बताया है कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है तथा सभी गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जाती जा रही हैं। भविष्य में एक समय ऐसा भी आएगा जब सभी तारे अपनी ऊर्जा खो देंगे और ब्रह्मांड में केवल ब्लैक होल ही बचेगा। यह ब्लैक होल भी हॉकिंग रेडिएशन के द्वारा बहुत लंबे समय में ऊर्जा अंतरिक्ष में फैलाकर खत्म हो जाएगा। इस तरह ब्रह्मांड का समस्त ऊर्जा खाली अंतरिक्ष में बिखर जाएगी और कोई भी पदार्थ बाकी नहीं रहेगा। इस तरह हमारे ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा। ब्रह्मांड के अंत के साथ ही समय का भी अंत हो जाएगा। दूसरे शब्दों में यही समय का छोर होगा। समय के अंत के बाद अंतरिक्ष का क्या होगा, एक अनसुलझा रहस्य है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल होगा। अगर आइंस्टीन की माने तो समय और अंतरिक्ष एक साथ जुड़े हुए हैं, जिसे उन्होंने स्पेस टाइम कंटिन्यूम कहा है। तो सैद्धांतिक रूप से तो समय के साथ अंतरिक्ष भी समाप्त हो जाना चाहिए। पर यहाँ से सवाल उठता है कि अगर अंतरिक्ष स्पेस समाप्त हो गया तो क्या बचेगा? अंततः वैज्ञानिकों का यह मानना है कि अंतरिक्ष अनंत है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।